औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 6 विच इज़ अबाउट द मुल्लाज सन। कॉमा लगा के जो एस लगाया जाता है इसका मीनिंग होता है का, की, के। फिर इसको हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग का, की, के अकॉर्डिंग में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे द मुल्लाज सन, द मुल्ला का बेटा। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे प्री रीडिंग में क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन दिस पेज, कि इस पेज पे जो तस्वीर दी गई है उसको ऑब्जर्व किया जाए। व्हाट आर द मैन डूइंग, कि जो नीचे आदमी हैं वो सब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखें अब मैन ज़्यादा आदमियों का पूछा गया है कि वो सब आदमी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को तस्वीर दिखाएंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जब इस तस्वीर को हम बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा आप देखें, आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है। देखें ऐसे लग रहा है ये क्या है, किंग लग रहा है। और साथ में देखिए जो आदमी बैठे हुए हैं ऐसे लग रहा है सब हंस रहे हैं। मे भी हो सकता है ये कौन हो, मे भी किसी ने कोई जोक वगैरह सुनाया हो जिसकी वजह से किंग हंस रहा है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या हो रहा है। यहाँ पे इसका आंसर होगा अ पर्सन इज टेलिंग जोक्स टू द किंग, कि एक शख्स क्या है बादशाह को लतीफ़े सुना रहा है। हमने देखा एक क्या था, बाकी सब बैठे हुए थे, एक खड़ा है। तो वो क्या कर रहा है, जोक सुना रहा है किसको, किंग को। द किंग एंड अदर मैन, जो कि दूसरे आदमी किंग के पास बैठे हुए थे। एट द कोर्ट, कोर्ट में बैठे हुए थे। दरबार में आर लाफिंग, वो सब क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। बादशाह और दूसरे आदमी इससे सुनकर हंस रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वर्ड्स टू नो, याद रखने के अल्फाज हैं। यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास बिहेव, जिसे हम कहते हैं पेश आना, सलूक करना। देखिए टू एक्ट इन एन एक्सेप्टेबल वे, बीइंग पोलाइट एंड गुड टेम्पर्ड, इसे हम क्या कहते हैं, पेश आना, जो कि बेसिकली हम क्या करते हैं अपने बिहेव के ज़रिए शो कर रहे होते हैं हम किसी के साथ कैसा पेश आ रहे हैं और किसके साथ कैसा हम सलूक कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोर्ट, जैसे कि नीचे देखा हमने पुराने ज़माने में क्या होता था, कोर्ट वगैरह होते जिसे हम दरबार कहते हैं, जहाँ पे बादशाह बैठता था, जहाँ पे उसके साथ वज़ीर और उसके दूसरे आदमी वगैरह बैठते थे। ठीक है, यहाँ पे है द मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल हु अटेंड आ किंग, ठीक है, जो कि किंग के साथ बैठते हैं और मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। डिसाइडेड, फैसला किया। मेड अप वंस माइंड। डायरेक्शंस, डायरेक्शन बेसिकली क्या होते हैं, सिमतों को कहा जाता है, रुख को कहा जाता है। लाइन्स, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। फेमस, जिसे हम मशहूर, मकबूल कहते हैं। नाउन बाय मैनी पीपल, किसी एक पर्सन को क्या बहुत से लोग जाने उसे हम क्या कहते हैं, फेमस। नेक्स्ट वर्ड है शॉक्ड, हैरान हो जाना, ठीक है, धचका लगना, जैसे हम कहते हैं शॉक्ड हो जाना, हैरान होना। अपसेट या फिर सरप्राइज्ड हो जाना। स्पीचलेस क्या होता है, खामोश होना, मतलब जब किसी के पास कोई वर्ड ना रहे बोलने के लिए उसे हम कहते हैं, जब इंसान साइलेंट हो जाता है उसे हम स्पीचलेस कहते हैं। नॉट एबल टू स्पीक, साइलेंट। ट्रबल्स, मसले या फिर परेशानियाँ। वरीज एंड प्रॉब्लम्स। ओवर 400 ईयर्स अगो, अब यहाँ पे देखें कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 400 साल पहले अरसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, 400 ईयर्स अगो के 400 साल पहले। देयर लिव्ड अ किंग, एक बादशाह रहता था। एक बादशाह रहता था कॉल्ड अकबर, जिसका नाम क्या था, अकबर था, और उसे सब क्या कहते थे, अकबर कहते थे। ही वाज, वो था, सच अ ग्रेट किंग, अजीम बादशाह था या बड़ा बादशाह था। डैड ही, वो वाज था, कॉल्ड कहलाता, एंड एम्परर, शहनशाह कहलाता था, और वो बहुत बड़ा बादशाह था और वो शहनशाह कहलाता था। अकबर लिव्ड, अकबर जो था वो रहता था इन अ ह्यूज, बड़े पैलेस, महल में। अकबर क्या, एक बहुत बड़े पैलेस में रहता था। एट अकबर्स कोर्ट, जो अकबर का दरबार था। देयर वर मैनी, वहाँ पे थे मैनी, बहुत से, फेमस, मशहूर, पीपल, लोग, कि वहाँ पर उसके दरबार में बहुत से मशहूर लोग थे। देयर वर आर्टिस्ट, वहाँ पे फ़नकार भी थे। एंड और म्यूजिशियंस, जो गाना वगैरह गाते हैं जिसे हम मूसीकार कहते हैं। डांसर्स, जो रक्स वगैरह करते हैं, डांस करते हैं, वो थे। एंड और पोइट्स, जो शेर व शायरी करते हैं, वो थे। एंड क्लेवर, होशियार, साइंटिस्ट, साइंसदान थे। एंड राइटर्स, राइटर्स किसको कहा जाता है, जो लिखते हैं, लिखारी को कहा जाता है टू बी। अब हमें पता चल गया है कि ये जो बादशाह था, ठीक है, इसके दरबार में कौन थे, फनकार थे,
गाने गाने वाले थे, रक्स करने वाले थे, शेर व शायरी करने वाले थे और होशियार साइंसदान और लिखारी भी थे। देर वहाँ वास थे आल्सो भी एक वेरी बहुत ज़्यादा फ़नी मज़ाहिया मैन आदमी, ठीक है, देर कि वहाँ पर एक मज़ाहिया शख्स भी था, कॉल्ड जिसे कहा जाता मुल्लास दो प्याजा, ठीक है, जिसे क्या मुल्ला दो प्याजा कहा जाता था। अब ये क्या था, ये फ़नी मैन था जो कि मजाक करता था, जिसे सुन के क्या बादशाह और दूसरे आदमी क्या करते थे, हंसते थे। द मुल्ला, जो मुल्ला, मेड द एम्परर लाफ्ड, जो मुल्ला था वो शहनशाह को हंसाता था। व्हेन, जब कभी, द एम्परर शहनशाह वाज था सैड, उदास, कि जब कभी शहनशाह उदास होता, ही कार्ड वो बुलवाता, फॉर द मुल्ला, मुल्ला को, कि जब भी शहनशाह उदास होता वो मुल्ला को बुलाता। वेयर, कहाँ, इज़ है माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, दो प्याजा, ठीक है, कि मेरा दोस्त जो था किसे, दो प्याजा कहाँ है। ब्रिंग, लाया जाहिम, इसे टू मी, मेरे पास, नाउ, अभी, कि इसे मेरे पास अभी लाया जाए। यहाँ पे देखें वाइल रीडिंग पढ़ने के दौरान जो क्वेश्चन है, वाई इज़ मुल्ला दो प्याजा द एम्परर फेवरेट, कि ये जो शहनशाह था इसका ये पसंदीदा क्यों था, तो हम क्या कहेंगे, मुल्ला दो प्याजा इज़ द एम्परर फेवरेट बिकॉज वेन एवर द एम्परर इज सैड मुल्लास मेक्स हिम लाफ, कि जो इसे क्या कर देता है, जब कभी भी शहनशाह उदास होता है वो उसे हंसाता। इसका हम क्या आंसर देंगे, बिकॉज वेन एवर द एम्परर इज सैड मुल्ला मेक्स हिम लाफ। द सर्वेंट्स, मुलाजमीन, जैसे कि ये बादशाह था, इसके पास हर वक्त कोई ना कोई सर्वेंट मौजूद होते थे, इन द कोर्ट, दरबार के, ठीक है। वेंट ऑफ, चले जाते, इनमें ऑल, हर डायरेक्शन, तरफ, ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ, कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो दरबार के मुलाजमीन थे हर तरफ चले जाते, क्यों चले जाते, मुल्ला को ढूंढने के लिए। जब किंग क्या करता उसे बुलाता, सून, जल्द ही, मुल्ला दो प्याजा वास ब्रॉट, ठीक है, उसे लेके आया जाता बिफोर द एम्परर, ठीक है, कि क्या किया जाता, जल्द ही मुल्ला दो प्याजा को शहनशाह के सामने लाया जाता, सून, जल्द ही। द एम्परर फॉरगेट, वो भूल जाता, आल, तमाम, हीज, अपनी ट्रबल्स, तकलीफ़ें, या क्या था, मुसीबतों को, कि क्या, जब उसे जल्दी से बादशाह अपनी तकलीफ़ें भूल जाता, वो क्या करता, क्योंकि वो बादशाह को हंसा देता। ही रोल्ड, लोटपोट हो जाते, अबाउट विद लाफ्टर, कि वो हंसी से लोटपोट हो जाता, कौन, किंग, ठीक है, किंग की बात की जा रही है। हम क्या करेंगे, जब भी हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा हम बच्चों से साथ साथ क्वेश्चन करेंगे ताकि उन्हें उसकी अटेंशन बच्चों की बनी रहे। मुल्ला दो प्याजा रियली, हकीकत में, वास था एक वेरी, बहुत फ़नी मज़ाहिया मैन शख्स, कि हकीकत में जो मुल्ला था वो क्या था, एक मज़ाहिया शख्स था। नथिंग सरप्राइज, कि इसमें हैरान होने वाली कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, कि ना तो इसे कोई चीज़ हैरान कर सकती थी हिम इसे, एंड नथिंग शॉक्ड हिम, और ना ही कोई परेशान करती, कि ना तो कोई चीज़ इसे हैरान करती और ना ही इसे कोई परेशान करती, ये ऐसा था। ही, वो ऑलवेज, हमेशा, हैड समथिंग टू से, कि हमेशा इसके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए होता। ही हैड अ क्विक आंसर, वो जल्दी से आंसर दे देता, फॉर एनी क्वेश्चन, किसी भी सवाल का, कोई भी सवाल किया जाता वो जल्दी से उसका जवाब दे देता। वन मॉर्निंग, एक सुबह, मुल्ला सेट गुड बाय, सेट कहा गुड बाय, खुदा हाफिज, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को, एंड सन, एंड बेटे को, कि एक सुबह मुल्ला ने क्या, अपनी बीवी और बेटे को खुदा हाफिज कहा, एंड और वेंट ऑफ, रवाना हुआ, टू द कोर्ट, दरबार के लिए, एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक, कि क्या, और मामूल के मुताबिक दरबार के लिए रवाना हुआ। हिज सन, इसका बेटा, रफ़ीक, बेटे का नाम क्या था, रफ़ीक था, ठीक है, मुल्ला के बेटे का नाम क्या था, रफ़ीक था। हु वाज 6 years ओल्ड, जो कि 6 साल का था। बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, कि वो क्या, बदतमीज़ी करने लगा। हिज मदर, इसकी माँ ने, द मुल्लास वाइफ, जो कि मुल्ला की बीवी थी, वाज वेरी एंग्री, वो नाराज़ हुई, विद हिम, यहाँ पे हिम कौन है, उसका बेटा, ठीक है, कि क्या, वो अपने बेटे के साथ बहुत नाराज़ हुई। यू बैड बॉय, कि तुम बुरे लड़के हो। शी, वो शाउटेड, चिल्लाई, वो चिल्लाई, एंड चीज़, इसका निकाल दिया या पीछा किया, हिम, इसका, आउट ऑफ द किचन, और उसने उसे किचन से निकाल दिया। द फ्राइटेंड, खौफज़दा लिटिल बॉय, छोटा जो लड़का था, ठीक है, रैन टू हिज रूम, अपने कमरे की तरफ भागा, एंड और हाइड, छुप गया, अंडर, नीचे, द बेड, बेड के, कि वो अपने कमरे की तरफ भागा और पलंग के नीचे छुप गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसकी माँ ने उसे डांटा है
वो डर गया है और डर की वजह से क्या वो किचन से उसे निकाल दिया और जाके वो अपने कमरे में बेड के नीचे छुप गया है। हिज मदर, इसकी वालदा, डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू लीव, छोड़ देगी, हिम, इसे देर वहीं पर, उसकी माँ ने इसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। रफ़ीक स्टेट, वहीं पे रहा, अंडर, नीचे, द बेड, बेड के, ऑल डे, सारा दिन, रफ़ीक सारा दिन पलंग के नीचे रहा। रफ़ीक बिहेव वेरी बैडली टुडे, कि रफ़ीक ने आज बहुत बदतमीज़ी की। द मुल्लाज वाइफ, मुल्ला की वाइफ ने सेड, कहा, व्हेन, जब मुल्ला रिटर्न, वापस आया, इन द इवनिंग, शाम को, कि जब शाम को मुल्ला घर पर वापस आया तो इसकी बीवी ने कहा, आई चेस्ड हिम, मैंने इसका पीछा किया, एंड, और ही इज़ हाइडिंग, वो छुपा हुआ है, अंडर द बेड, बेड के नीचे, कि मैंने इसका पीछा किया और वो पलंग के नीचे छुपा हुआ है। अब वरीड, मुझे फ़िक्र हो रही है, अबाउट के बारे में, हिम, इसके, नाउ, अब मुझे इसकी फ़िक्र हो रही है। बट मगर ही वोंट लिसन टू मी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनेगा। यू गो टू हिम, कि तुम इसके पास जाओ, टॉक टू हिम, इससे बात करो, स्वीटली, प्यार भरी, एंड आस्क, और कहो, हिम, उसे, टू कम, आए, एंड, और हैव हिज डिनर, और अपना रात का खाना खाए। अब यहाँ पे मुल्ला की बीवी ने उसे क्या कहा है कि आप जाएं और उससे जाके बात करें, इससे प्यार भरी बातें करो और इसे कहो कि आए और रात का खाना खा ले। मुल्ला दो प्याजा वेंट टू द रफ़ीक्स होम, कि जो मुल्ला था वो रफ़ीक के कमरे में गया, इमीडिएटली, फ़ौरन, कि मुल्ला क्या है, फ़ौरन से रफ़ीक के कमरे में गया है। ही पिप्ड, उसने झांका, अंडर द बेड, बेड के नीचे, कि उसने बेड के नीचे झांका। यस, जी हाँ, देयर ही वास, वो वहीं पर था, रेस्टिंग, आराम कर रहा है, पीसफुली, सुकून से, अगेंस्ट, के साथ, दीवार, दीवार के, कि क्या वो, हाँ, वो वहाँ था, दीवार के साथ लगा, सुकून से आराम कर रहा था। द मुल्ला डिड नॉट, नहीं, वांट, चाहता था, टू फ्राइटन, डराना, रफ़ीक को, मुल्ला रफ़ीक को डराना नहीं चाहता था। ही ले, वो लेट गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड, और पुट हिज, रख दिया, हेड, अपना सर, राइट अंडर द बेड, ठीक है, कि क्या वो फर्श पर लेट गया और अपना सर पलंग के नीचे किया, ठीक है। द लिटिल बॉय, जो छोटा लड़का था, स्माइल्ड, मुस्कुराया, ब्राइटली, शौकी से, लड़का, छोटा लड़का शौकी से मुस्कुराया, जैसे कि हमें तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, ठीक है। ये मुल्ला है, ये उसका बेटा, और ये देखिए बेड के नीचे वो छुपे हुए हैं। हेलो फादर, अब यहाँ पे क्या उसके बेटे ने उससे कहा, हेलो फादर, ही सेड, उसने कहा, हैव यू बीन पनिश्ड, कि आपको भी सज़ा दी गई है, टू बी, कि आपको भी क्या सज़ा दी गई है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, देयर इज़ प्लेंटी, काफ़ी, ऑफ रूम, इस कमरे में, अंडर, हेयर, नीचे, फॉर बोथ ऑफ अस, इसलिए अब उससे क्या कहा है कि यहाँ नीचे हम दोनों के लिए काफ़ी जगह है। क्रोल, रिंग, राइट इन, ठीक है, कि रिंग कर अंदर आ जाए, एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और खुद को और आराम करेगा, खुद को कंफर्टेबल यहाँ पे कर लें, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या कहा था कि पहली दफ़ा, इन हिज लाइफ, ज़िंदगी में पहली बार, मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, स्पीचलेस, मतलब साइलेंट पाया, उसके लिए बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं थे। ही क्रोल्ड अंडर द बेड एंड ज्वाइन हिज सन, कि वो रिंग कर पलंग के नीचे चला गया और अपने बेटे से जा मिला। यहाँ पे पोस्ट रीडिंग पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वुड यू हैव डन हैड यू बीन इन मुल्लाज प्लेस, अगर मुल्ला की जगह आप होते तो आप क्या करते, तो इसका आंसर होगा, आई वुड हैव लाफ्ड एंड टोल्ड द बॉय टू कम आउट, कि मैं हंसता और लड़के से कहता कि बाहर आ जाएं। आई रिपीट माई आंसर, I would have laughed and told the boy to come out। इसी के साथ आज जो हमारा लेक्चर था यूनिट नंबर 5 का वो कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।